क्या आपको मालूम है कि माता पार्वती के सिंह का नाम क्या है? वह सिंह उन्हें कहाँ और कैसे मिला था? चलिए आज सुनते हैं शिव पुराण के वायव्य संहिता के पूर्व खंड के 25वें अध्याय में आने वाली ये कहानी। शिव जी से रुष्ट होकर और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए एवं ब्रह्मा जी से गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा कर हिमालय से उतरी और जहां उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उसी स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान से उनको प्रेम हो गया था, अतः फिर से उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन कर, उन्हें प्रणाम कर और सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेने के बाद सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्विनी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या करने में लग गई। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बड़ा व्याघ्र देखा गया। वो दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र सा दिखाई देने लगा। दुष्भाव से पास आए वे उस व्याघ्र को देखकर श्री देवी पार्वती साधारण नारी के भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वो रातों दिन उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता कि यह व्याघ्र मेरा उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, उसकी भूख प्यास मिट गई और उसके अंग की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रही। उस समय माता का प्रेम भरा स्वरूप देखकर वो तत्काल उनका भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा में लग गया। अब वो अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। माता को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और माता को शुंभ और निशुंभ के बारे में अवगत कराया। देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर देवी कौशिकी आशीर्वाद प्राप्त कर विंध्याचल पर चली गई। यदि आपको देवी कौशिकी के बारे में पता करना हो तो हमने इस पर भी कहानी बनाई है, उसे जरूर सुनें। चलिए कहानी की ओर वापस चलते हैं। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली। देखिए यहाँ देवी गौरी, क्योंकि उन्होंने अपना श्याम वर्ण त्याग दिया है। देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि ये आपका परम भक्त है तो ये अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार हो भगवान शिव के पास लौट आई। देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। देवी ने अपने सिंह को भगवान शिव को दिखाते हुए कहा, भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं अपने साथ लाई हूँ और इसे मैं अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ।
देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से द्वारपाल नियुक्त